इसीलिए मैं आग्रह करता हूं, उस व्यक्ति के अंदर जो याचिक हो जाता है, यदि दुख भी आ जाए तो समझता है परमात्मा ये मेरा है और मैं समर्थ हूं इसे सहन करने की। मेरे अंदर बस मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं इतना कमजोर नहीं कि मैं आपसे ये प्रार्थना करूं भगवान मेरे दुख को खत्म कर दे, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं क्योंकि मैं कमजोर नहीं, तेरा पुत्र हूं, तू मेरा पिता है, तू भी तो कमजोर नहीं है, मैं भी कमजोर नहीं हूं। अगर अज्ञान और अज्ञानता के वशीभूत होकर के मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म किया गया जिसके कारण आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा है, परमात्मा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस दुख को सहन करके सामर्थ्य मुझे दो, वो शक्ति मुझे दे दो जिससे मैं इस दुख को सहन कर सकूं और आगे आने वाले अपने भविष्य को संभाल सकूं। क्योंकि भविष्य तब संभलता है जब व्यक्ति ठोकर खाता है। दुख भी आवश्यक है और दुख के बाद क्या है, एक बहुत बड़ा सुख खड़ा है। लेकिन क्या हम दुख और सुख में जीवन व्यतीत करते रहेंगे? अभी पता चला जो सुख मेरे जीवन में आ रहा है 10-6 घंटे के बाद एक दुख आने वाला है, तो ऐसे सुख को मैं कभी स्वीकार न करूं जो भी ये पता लगे कि अभी मुझे सुख आ रहा है और 6-7 घंटे के बाद में दुख आएगा, क्योंकि ये पर्दे के पीछे का खेल है। किसी के सुख बहुत बड़ी बात नहीं है। सुख चाहते हो तो क्या करें बच्चे? सुख चाहते हो तो क्या करो? बोले सुखों को छोड़ दो। सुख चाहते हो तो क्या करें? बोलो सुखों का परित्याग कर दो, सुख आ जाएगा। सुख से चिपके रहोगे तो दुख आएगा। मैं आपसे सुख की अपेक्षा करता हूं और मैं आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा, मैं आपसे जो चाहता था वो पूरा नहीं हुआ, अगले क्षण क्या आएगा मुझको? अगले क्षण मेरे अंदर क्या भाव पैदा होगा? दुख का भाव पैदा होगा। जो आपसे इच्छा पाल रखी थी, आपने मेरी इच्छा को पूरी नहीं की, क्योंकि कुछ इच्छा में सुख छुपा था, लेकिन मैं उस कसौटी पर खरा नहीं उतरा और आपने मेरे लिए वो कार्य नहीं किया, तो अगले क्षण मुझे आपसे दुख आ जाएगा और कहीं न कहीं मेरा मन आपके प्रति अलगाववाद पैदा करेगा, विचार पैदा करेगा। तो इसीलिए अगर सुख चाहते हो तो सुखों को छोड़ दो, सुख आ जाएगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, जो ये आशीर्वाद होता है, ये आप यजमान को बिल्कुल आत्मा व अंतःकरण के दे के जाना, तो फिर हम जैसे आए थे साफ सुथरे होकर के चले जाएंगे। क्योंकि भोजन भी करना है। किसका भोजन करना है? यजमान का भोजन करना है। क्यों करें भाई? हम भोजन क्यों करें फ्री में? किसी का भोजन फ्री में क्यों करें? अब विचार कीजिए, यज्ञ का भोजन करना है, लेकिन उसके बदले पहले क्या करना है? आशीर्वाद यजमान के जीवन, भावी जीवन के लिए आपको केवल शुभकामना करनी है। क्योंकि ये समय ही ऐसा है, इसमें कोई और दूसरे काम तो करना ही नहीं। इनका जीवन उन्नतिशील हो, इनका घर परिवार बढ़िया हो, ये आगे बढ़े, इनके जीवन में कोई समस्या ना, जिसका जो विचार जैसा हो उसी भाषा में आप यजमान की उन्नति के लिए एक ओरा बनाइए। तो मैं उन दिव्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, उन दिव्य शक्तियों से निवेदन करूंगा, ईश्वर देव दयानंद पूज्यपाद गुरुदेव भगवान राम योगेश्वर कृष्ण, जो आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन किस भाव से कह रहा हूं मैं? जीवन को जीना सीखो बच्चों, जीवन को जीना सीखो, समस्या समाप्त हो जाएगी। जीवन को कैसे जीते हैं पता ही नहीं, जीवन के 60 साल निकल गए, जीवन के आखिरी पड़ाव पर है, पर जीने को जीना नहीं आया। जीवन को जीने के 2 तरीके होते हैं, एक दृष्टा भाव से व्यक्ति जीवन जीता है और एक कर्ता भाव से जीता है। व्यक्ति कर्ता भाव से जीवन जीता है और दृष्टा भाव से जीवन जीता है। जो व्यक्ति कर्ता भाव से जीवन जीता है उसके जीवन में दुख सुख आते हैं। ध्यान देना बच्चे, मैंने क्या कहा? हालांकि तुम मेरी साहित्यिक भाषा को समझ नहीं रही, मैं भी समझ रहा हूं। ये कुछ ऊंचे स्तर की भाषा है। एक भाव कौन सा होता है? दृष्टा भाव। और एक भाव कौन सा होता है? कर्ता भाव। जब व्यक्ति कर्ता भाव में जीता है तो उसके अंदर भावनाएं पैदा होती है, मैं और मेरा, और मैं और मेरा की जब भावना पैदा होती है तो उस समय अहम पैदा होता है। जब अहम पैदा होता है तो सुख भी आता है और दुख भी आता है, और हमें कहां जाना है? सुख दुख से अलग जाना। तो जब व्यक्ति दृष्टा भाव से जीता, तो
जब व्यक्ति दृष्टा भाव से जीता है तो उसमें पैदा होता है क्या? विवेक का। क्या पैदा होता है? विवेक पैदा होता है। और जब विवेक पैदा होता है तो उसके जीवन में जानने क्या होता है? सुख और ना बच्चे, दुख को कब तक पकड़े रहोगे भाई? दुख को पकड़े रहोगे क्या हमेशा? दुख के लिए तो रास्ते बंद कर देने हैं। तब उसके जीवन में जब कर्ता भाव से को छोड़ करके दृष्टा भाव से जीवन जीना प्रारंभ करोगे तो आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक दुकान पर सुख शांति मिल रही है और दूसरी पर सुख दुख बट रहा है, कौन सा लोगे? क्यों भाई, सुख दुख में क्या दिक्कत है? अब तो टेस्ट लग गया ना सुख शांति का। सुख शांति में कितना आनंद है। इसीलिए मेरे घर में क्या हो? मेरे घर में क्या हो? सुख शांति। आपका मानस बनना चाहिए रविंद्र यजमान के घर में सुख और शांति हो, सुख दुख ना हो। क्योंकि दृष्टा भाव से जब रहेंगे, दृष्टा भाव से रहेंगे तो सुख दुख रहेगा या सुख शांति रहेगी? दृष्टा भाव से। कर्ता तो परमात्मा है। कर्ता कौन है? परमात्मा। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर ये बात पैदा हो जाती है कि कर्ता मैं हूं, मैंने किया है। अच्छा, कई लोग कहते हैं मेरा घर, मेरे बच्चे, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैं फक्र बकरी न की, मैं मेरे सिवाय कोई नहीं। मैं कौन करता है? बकरी करती है, भैंस करती है? बताओ। बकरी करती है। फक्र बकरे न की, मैं मेरे सिवाय कोई नहीं। किसने खरीद ले? वो कसाई ने। ले गया जल्लाद दुनकी बनाने के लिए और मारे चोट की आंत घबराने लगी और मैं के बदले तू आने लगी। जब उसको पिटाई करते ना ऐसे ऐसे करके तो क्या निकलता? मैं निकलती है, तू निकलती है। जिस आंतों से मैं करता था अभी क्या, जब पिटाई होने लगी तो क्या कर रहा है? तू। जब वो बनाते ना ऐसे ऐसे मारते हैं तो मैं का भाव दृष्टा भाव में नहीं होता, कर्ता भाव में होता है। इसीलिए हम किससे जिए? दृष्टा भाव से जिए, दृष्टा बन करके रहे तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मन में क्या आएगी? सुख और क्या फर्क पड़ता है? इतना तो कहना है। क्यों जी श्रीमान जी, कितना कहना है? क्या मैं कल भी बता रहा था, मैं ये पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने एक संकल्प किया कि हमारे विद्यालय में जो है मुख्यमंत्री जी आने चाहिए और लगातार 6 वर्षों से मैं प्रयत्नशील था। आप जैसे लोगों ने कितनी बार मैंने निवेदन किया, माला पहनते हाँ करते, माला पहनते हाँ करते जी देखेंगे और विद्यालय से निकलते ही बोले नमस्ते। संकल्प तो संकल्प होता, करके देखो। उच्च अधिकारियों से संपर्क हुआ और उच्च अधिकारियों के सामने बातें रखी। एक दिन फटाफट हमने बोले कि हम लगवाते हैं कार्यक्रम, तो फटाफट 2 तारीख में शाम को, 1 तारीख की शाम को फोन आया जी कल आपका 5 बजे मिलने का समय नियुक्त हो गया, आप आ जाओ, माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाया आपने। हम गए, 5 तारीख को मिले और मिल करके बड़े सम्मान के साथ में अपनी बात जो कह रही थी कहकर वापस आ गए। हम आदमी से करते, ये संकल्प का फल है, ये संकल्प का फल है। किसी की जरूरत नहीं है। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। भगवान राम का सर किसके आगे झुका? भगवान के। जंगल में अकेला गया, सारे लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, हम परमपिता परमात्मा की यह सच छायामृतम, जिसकी छाया ही क्या है? अमृत है, और जिसकी छाया नहीं है वही मृत्यु है। इसको अपने जीवन में अपना लो, ये तुम्हारा कोई सौभाग्य होगा। ये छोटी बात नहीं। ये यज्ञ के कार्य ऋषि मुनि राजा महाराजा करते थे। इतिहास उठा करके देख लीजिए, अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने किया। ये जितने भी यज्ञ होते थे ये बड़े बड़े राजा और महाराजा ऋषि मुनि करते थे। आज कुटुंबे की इस पावन पवित्र भूमि पर ये छोटा याग नहीं है, ये चारों वेदों के मंत्रों से होने वाला याग है। ये तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ चित्त के अंदर संस्कार जो उद्बुद्ध हो गया और ये वट वृक्ष बनेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय अपने सभी पवित्र दिव्यात्माओं से, आप अपने यजमान को, आप अपने भाई को, आप अपने बेटे को, जिसके साथ में जो संबंध है, आज उन्हें दिल खोल करके आशीर्वचन दें। तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, प्रकृति के लिए भी।
यज्ञ लाभदायक होता हर प्राणधारी के लिए। जिसने सबके लिए उपकार का काम कर दिया हो तो उसके लिए कर्तव्य बनता कि हम उसके लिए शुभकामना करें। मैं निवेदन करता हूं अपनी दिव्य आत्माओं से, मेरा उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूं हमारे यजमान को आशीर्वाद ही नहीं अपितु वरदान देने की कृपा करें। और उन्हीं के शब्दों में मैं कहा करता हूं कि यजमान तेरे जीवन का सौभाग्य अखंड बना रहे, तेरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई न्यूनता न आए। मानो देखो ये बाह्य याद तेरा आंतरिक यज्ञ बन जाए और तेरे गृह में लक्ष्मी का सदुपयोग होता रहे। हे यजमान तेरे जीवन का सौभाग्य अखंड बना, तेरे जीवन का सौभाग्य अखंड बना, तुम्हारे जीवन का सौभाग्य अखंड बना। अब जो मानुषी देवी बैठे अपना दायां हाथ उठाइए, आप हाथ जोड़िए तीनों, तुम हाथ जोड़ करके बैठो, हाथ जोड़ करके गर्दन नीची करके विनम्रता के साथ आप मेरे साथ बोले ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य सर्वः शुभाकामः। ओम पूर्णः सन्तु यजमानस्य सर्वः शुभाकामः। ओम सफला सन्तु यजमानस्य सर्वः शुभाकामः। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम शुभम भवतु। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान सदा आपका कल्याण करें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति प्रदान करें, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का साम्राज्य बना रहे। हे यजमान तेरे जीवन का सौभाग्य अखंड बना रहे।